ट्रेंड एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। ट्रेंड की डायरेक्शन में जब हम अलाइन हो जाते हैं, उस डायरेक्शन में जो पैटर्न फॉर्म्स होते हैं उनके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो उसके दो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। अब हमारे लिए एनालिसिस बहुत सिंपल है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बुलिश है, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बेरिश है। सो ट्रेंड कैन बी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते रहो। मूविंग एवरेजेस कैन सिंप्लीफाई दैट ट्रेंड एनालिसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब ट्रेंड एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, वो चाहे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में हो या इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम तक हो। हर एक में ट्रेंड का एक इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में जब हम अलाइन हो जाते हैं, उस डायरेक्शन में जो पैटर्न फॉर्म्स होते हैं उनके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे ये लर्निंग एफर्ट से हेल्प होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। अब इससे हम शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। ट्रेंड एनालिसिस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये आपको बताता है कि अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है, इफ प्राइस इज राइजिंग इट विल कीप ऑन राइजिंग until and unless there is no reversal. Similarly, प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो प्राइस विल कीप ऑन फॉलिंग until and unless there is no change either in the company or either in the sentiment, प्राइस फॉल करता रहेगा। अब जो प्राइस बढ़ता जा रहा है और फॉल होते जा रहा है, इसको कैप्चर करना है एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर। अब एज एन इन्वेस्टर यू हैव ओनली लॉन्ग ओनली अप्रोच, क्योंकि आप शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट सिर्फ एफ एंड ओ में कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हेल्पफुल है, बट एज एन इन्वेस्टर हमें लॉन्ग ओनली की तरफ देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के एग्जाम्पल में हम सिर्फ लॉन्ग ओनली के एग्जाम्पल्स लेते हैं, सो इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो उसके दो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक है कि हम या तो उसको प्राइस के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। सो द फर्स्ट मेथड इज थ्रू प्राइस स्ट्रक्चर्स। द अदर पैटर्न, और हम इसको प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर्स इसकी तरह इसको डिनोट करते हैं। यह दूसरा तरीका है कि हम इसको इंडिकेटर लगा के, हम ट्रेंड इंडिकेटर प्लेस करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक प्राइस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्राइस से जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनफैक्ट हम फिर से वहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं। सो दैट इज प्योरली ऑब्जर्विंग प्राइस, एंड बेस्ड ऑन प्राइस वी आर मेकिंग अ सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। बट वेन इट कम्स टू इंडिकेटर, इंडिकेटर इज डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, कि प्राइस के कॉम्बिनेशन से हम कुछ प्राइस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें करके हम एक इंडिकेटर बनाते हैं, और इंडिकेटर से हम एक इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है प्राइस का। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव होते हैं। इसका मतलब यही जो इंडिकेटर का आउटपुट निकला, इस पर फिर से कुछ मैथ्स हम अप्लाई करेंगे और एक और इंडिकेटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमेशा ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं, और जब भी मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो हमने कैलकुलेशन किया इसके ऊपर फिर से एक और फॉर्मूला लगती है, तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, अभी फॉर दिस वीडियो लेट अस कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल, कि हम पहले प्राइस को देखेंगे और फिर इंडिकेटर को देखेंगे। तो जब भी हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं तब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि अगर प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, स्ट्रक्चर स्टेप वाइज फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, तब हम कंसिडर करते हैं कि ट्रेंड है बुलिश। सिमिलरली, अगर प्राइस फॉल कर रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि द ट्रेंड इज बेरिश। अब ये जो मेथड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम डाउ थ्योरी, कि डाउ थ्योरी से इसको अडॉप्ट किया गया कि हायर हाइज जब फॉर्म होते तो बुलिश है, और लोअर लोस एंड लोअर हाइज फॉर्म होते हैं तो ये ट्रेंड बेरिश है। तो ये प्राइस से पता चलता है। व्हेन यू स्टार्ट टू ट्रेड, आइडेंटिफाइंग हायर हाइज एंड हायर लोस एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज माइट बी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें प्राइस में इसको ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता भी चलना चाहिए कि हायर हाई और हायर लोस प्लॉट हो रहे हैं। तो अपने आप में इस स्विंग्स को जो प्लॉट करने का तरीका है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ट्रेंड इंडिकेटर से। तो जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो या इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हो, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप ये चैनल पे आए हो तो आप अभी सीख रहे हो, तो हमें सिंपलिस्टिक वे में अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेसिक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज।
मूविंग एवरेज आपको बताता है वो सारे डेटा सेट को हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड एंड वी गेट द मूविंग एवरेज। अब दो तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड देयर आर मोर टाइप्स, वेटेड मूविंग एवरेज है। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस में से विल कीप इट वेरी सिंपल, हम 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज में ये डिफरेंस होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज में हम सारे डेटा सेट को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं रीसेंट प्राइस को। तो जो रीसेंट प्राइस चेंज जो ज़्यादा चेंज होता है उस हिसाब से मूविंग एवरेजेस भी ज़्यादा तरीके से उसको उसके साथ साथ रिएक्ट करती। सो EMAs आर मोर रिएक्टिव देन SMA, बट हालांकि मूविंग एवरेजेस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, ज़्यादा कोई दूर कोई प्लॉट नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे प्लॉट होते हैं। अब हमारे लिए एनालिसिस बहुत सिंपल है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बुलिश है, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बेरिश है। सिंपल तरीका है, राइट, कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश है। ठीक है, अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं, मूविंग एवरेज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मूविंग एवरेजेस जो है वो आपको एक एवरेज बाइंग प्राइस बता रहे हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ पे बाई किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अब इसमें एवरेज बाइंग प्राइस कौन से पीरियड का, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से या आपके जो मार्केट पार्टिसिपेशन का जो टाइम फ्रेम है उस हिसाब से आप मूविंग एवरेज को एडजस्ट कर सकते हो। मे बी यू कैन सिलेक्ट 21 पीरियड, यू कैन सिलेक्ट 50, यू कैन सिलेक्ट 89, 200, मल्टीपल पीरियड मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं। आज के एग्जाम्पल में हम दो चीज़ें कंसिस्टेंट रखेंगे। अब हम इसमें मूविंग एवरेजेस जो यूज़ करेंगे इस वीडियो में, हम 21 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ स्टिक रहेंगे, और उसके साथ द टाइम फ्रेम दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज विल बी डेली एंड वीकली। तो एक आइडिया आ जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस और जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं और या जिस तरीके से हम मार्केट में पार्टिसिपेशन की कोशिश कर रहे हैं वो एक पोजिशनल मूव या तो एक इन्वेस्टिंग मूव के लिए ज़्यादा एडेप्टिव है या ज़्यादा प्रेफर्ड है। जब हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक मूव में 10-15% मूव कैप्चर करनी है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, राइट। सो डेली टाइम फ्रेम एंड 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमें इसमें ट्रेंड का एनालिसिस करना है और इसके साथ में कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने। सो द फर्स्ट मेथड इज थ्रू मूविंग एवरेजेस। सो लेट मी प्लॉट मूविंग एवरेजेस ऑन द चार्ट, और मैं आपको मेरे स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। सो ये एक चार्ट है बीसॉफ्ट का डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अब हमने जैसे डिस्कस किया, हम 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। सो आई विल कम हियर, आई विल प्लॉट सिंगल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पीरियड एज 21। इसके साथ में मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ EMA और इसको प्लॉट कर देता हूँ। विद दिस आई विल कीप द मूविंग एवरेज कलर एज ब्लैक, राइट। तो मुझे यहाँ पे मूविंग एवरेजेस चार्ट पे मिल गए। प्राइस अगर अब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो देन द ट्रेंड इज बुलिश। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो अब ट्रेंड है बुलिश। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड इज बेरिश। यहाँ पे फिर से प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड इज बुलिश। सो एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाता है मूविंग एवरेजेस से कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश। एक सिंपल हमें एक ट्रेंड का एनालिसिस आ गया। अब इससे हमारी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। जब भी ट्रेंड बुलिश है तब हम बुलिश ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते रहेंगे, और जब भी ट्रेंड बेरिश है हम बेरिश ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते रहेंगे। सो इट विल मेक आवर एनालिसिस सिंपल। विद दैट वी विल हैव प्रोबेबिलिटी इन आवर फेवर। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे जब भी ट्रेंड बुलिश है, इस पॉइंट पे देखेंगे दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल, ये एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया, दिस इज़ अ कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट है। अब बेरिश साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन मिला प्राइस का। अगेन दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ छोटा सा और इसके बाद प्राइस फॉल कर रहा है। सो ट्रेंड कैन बी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते रहो। मूविंग एवरेजेस कैन सिंप्लीफाई द ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ में अगर हम अभी ट्रेंड देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बीसॉफ्ट का चार्ट है, बीसॉफ्ट के स्टॉक का चार्ट है, 21 EMA हमने प्लॉट कर दिया, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है। अब इधर हम ऑब्जर्व करते हैं, आई हैव जूम्ड इन एवरी बुलिश पैटर्न। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस और ऊपर जा रहा है। अगेन दिस इज़ अ लार्जर ब्रेकआउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट। तो ये सारे छोटे छोटे कंसोलिडेशन हुए, प्राइस में एक कंसोलिडेशन यू पैटर्न बना है छोटा सा। सो दिस आर ऑल यू पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड। इधर ब्रेकआउट आ रहा है एंड प्राइस मूव करते जा रहे हैं ऊपर। ये एक अगेन एक कप एंड हैंडल पैटर्न है छोटा सा, एंड वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट। सो ट्रेंड के डायरेक्शन में जब आप बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो उतना इफेक्टिवली चल रहे हैं।
अब इसके बाद एक और स्टॉक देखते हैं, लेट मी ओपन BHEL, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स में हम आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हम सीख रहे हैं तब हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़े स्टॉक्स लेते हैं विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर। अब मैं इसमें बेल का चार्ट ओपन करता हूँ, NFVC फॉर अ लॉन्गर टाइम, मैं एक लंबे पीरियड में आ गया हूँ, ठीक है, ऑन डेली टाइम फ्रेम। लेट मी शिफ्ट दिस चार्ट टू वीकली टाइम फ्रेम। तो बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक लंबे टाइम तक प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। सो फ्रॉम अक्टूबर 2021 यहाँ पे ये कुछ पीरियड में प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। इट क्रिएटेड अ बेस इन जुलाई 2022, प्राइस वेंट अबव मूविंग एवरेज और ये कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहा। अगर हम इसके साथ में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक यू पैटर्न बन गया, एक कप पैटर्न बन गया, उसका एक हैंडल है ऊपर के डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में इसको ब्रेकआउट मिला एंड ये कंसिस्टेंटली 104 से जब ब्रेकआउट मिला, ये कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ में अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटा सा यू पैटर्न बना, एक छोटा सा कंसोलिडेशन है। फ्रॉम देयर ऑल्सो प्राइस स्टार्टेड मूविंग। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट आया, प्राइस वापस से और स्ट्रेंथ में ऊपर जा रहा है। सो एवरी बुलिश पैटर्न इज वर्किंग व्हेन द ट्रेंड इज बुलिश। अब इसके साथ में एक और स्टॉक देखते हैं ऑटो सेक्टर में, विच इज़ एक्साइड। अब एक्साइड के स्टॉक में इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ही ऑब्जर्व करते हैं, ऑन द 21 पीरियड ये में। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे था, हमें बेरिश ब्रेकडाउन अच्छे से चल रहे थे। सो दिस आर ऑल बेरिश ब्रेकडाउन पैटर्न्स कि प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। अब इसके साथ में अब ज़रूरी नहीं कि यू ऑलवेज ट्रेड ब्रेकआउट्स, यू कैन ट्रेड मार्केट स्ट्रक्चर्स एज वेल। आप पुल बैक पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो, आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। तो जब ट्रेंड बेरिश है आप इवनिंग स्टार को प्रेफर कर सकते हो, जब ट्रेंड बुलिश है आप मॉर्निंग स्टार को प्रेफर कर सकते हो। सो दिस कैन बी गुड ट्रेडिंग सेटअप्स। यू कैन ट्रेड एनगल्फिंग पैटर्न वेन एवर द प्राइस इज कमिंग नियर द मूविंग एवरेज। तो आपको पुल बैक सेटअप्स मिलते जाएंगे, और ये आपकी अफोर्डेबिलिटी के साथ भी मैच होंगे। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होने की पॉसिबिलिटी है, बट जब भी आप पुल बैक मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहे हो और ट्रेंड बुलिश है, तो हमें पुल बैक सेटअप मिल सकते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं दैट द ट्रेंड इज बुलिश, कि प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेज। अब ये देखो कि जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आता है, एक कंसोलिडेशन बनता है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है, इधर एक कंसोलिडेशन बन रहा है, इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है, फिर इधर एक कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट आ रहा है। अब इसके साथ में ये कंसोलिडेशन के प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आते हुए कंसोलिडेशन बिल्ड कर रहे हैं, बट क्या बड़े कंसोलिडेशंस आपको दिख रहे हैं? तो वो भी आपको ऑब्जर्व होंगे। डिड यू सी द यू पैटर्न हियर? ये एक ब्रेकआउट है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक यू पैटर्न दिख रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ये 280 के पास इसने ब्रेकआउट दिया एंड द प्राइस इज मूविंग हायर। सो एवरी यू पैटर्न जो हमें मिल रहा है ब्रेकआउट के लिए, वो भी चल रहे हैं, और पुल बैक सेटअप नियर मूविंग एवरेजेस आर ऑल्सो वर्किंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि मूविंग एवरेज के साथ आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करो, उसके साथ में आप RSI से हेल्प लो कि जहाँ से आपका ट्रेड ट्रिगर ज़्यादा अच्छे से मैच हो पाए, मतलब ज़्यादा अच्छे से रिफाइन हो पाए। तो ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है मेरे कोर्स में, हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। ये एक डिटेल्ड कोर्स है, 20 आवर्स का लर्निंग है इसमें, और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस की है कि इसमें कौन से पैटर्न्स होते हैं, कितने टाइप के पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, मल्टी कैंडल पैटर्न्स। उसके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के मल्टीपल तरीके बताए हुए हैं, और इसके साथ में आप अफोर्डेबल एंट्री कैसे ले सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप कैंडल स्टिक को ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब ये हो गया स्टॉक एक्साइड का। अब इसके बाद एक और स्टॉक देखते हैं, मैं रैंडमली ओपन करता हूँ। लेट अस चेक कोफोर्ज हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो कोफोर्ज को अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो दिस इज द पॉइंट वेयर द ट्रेंड वॉज बुलिश। सो फ्रॉम ईयर 2022 और फ्रॉम ईयर जुलाई 2020 यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। एवरी टाइम इट केम नियर द मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स पैटर्न मिलते जा रहे हैं। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न गेटिंग फॉर्म नियर द मूविंग एवरेज। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज थे टू गो लॉन्ग।
जब ट्रेंड बेरिश हो गया, ये सारे जो पैटर्न हैं, जो एनगल्फिंग पैटर्न है या इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न, ये अपने आप में वीक बेरिशनेस दिखा रहे हैं, उसके बाद भी प्राइस फॉल कर रहे हैं। अब ये एक पॉइंट आ गया कि जहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया एंड कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज। अब इसके साथ साथ में जब जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, ये सारे पुल बैक अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दिस इज़ अ यू पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियरली डेवलप करेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस चार्ट पे, एंड ये डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट है। दिस इज़ अ नेकलाइन ब्रेकआउट ऑफ 4250 और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला, एक छोटा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। सो अगर आपका ट्रेंड एनालिसिस, अगर आपने ट्रेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो बहुत सारे बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, आप बेरिश डायरेक्शन में काफ़ी सारे आप ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके उसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। द सेम कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड ऑन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम। अगर हम यही चार्ट में, अगर हम निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं, इंडेक्स ओपन करते हैं और सबसे छोटा टाइम फ्रेम, विच आई बिलीव दैट 5 मिनट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम दैट वी कैन ट्रेड इन इंट्राडे बेसिस। तो मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क वेल। सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखो कि ऑन फ्रॉम 13th ऑफ December 245 प्राइस क्रॉस्ड अबव मूविंग एवरेज। जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज पे आया, इसने सपोर्ट लिया, हर एक ब्रेकआउट उसमें वर्कआउट कर रहा है। अगेन एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल गया। प्राइस मूविंग एवरेज के पास में मार्केट स्ट्रक्चर गॉट फॉर्म्ड, हियर मार्केट स्ट्रक्चर गॉट फॉर्म्ड, इसका एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ गया और फिर ये चल रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब ट्रेंड बुलिश होता है तभी कंसिस्टेंटली बुलिश होता है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तब हमें बुलिश कंसिडर करना है और उसके साथ में बुलिश ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते रहना है। जब ट्रेंड बेरिश है तब हम बेरिश ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करेंगे। अगर मैं ये चार्ट को थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं और मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये जो दिन है विच इज़ फ्रॉम 12th ऑफ December, 12th and 13th December, the trend was bearish. The chart was trading below the moving average. तो अगर आप इसमें जितनी भी bearish पोजीशन बिल्ड करोगे उतना बेटर, तो ट्रेंड का एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाएगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम में भी ट्रेड हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वीकली और मंथली में भी, वीकली मंथली और डेली में ही काम करे, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी उतना ही इफेक्टिवली काम करता है। सो आई विल एनकरेज यू टू एक्सप्लोर दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है, स्टेप बाय स्टेप मेथड से इसको सीखना है, तो चेक आउट माई कोर्स ऑन हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।